धनुष से लगे उनके धारा। हरे दूषण पाई गई बिल पाता, हरे दूषण पाई गई बिल पाता, धिक धिक तम पौरुष करो भ्राता। अरे दैया खरदूषण को भी बगदा दिया भैया। भैया क्या आज क्या देख रहा हो? तुम्हारी बहन की बहुत बुरी दशा हुई। कल के दत्तों के महारानी बज्जमणि स्वप्न का यह तुम्हारा हाल किसने किया? किसने तुम्हारे नाक कानों का विच्छेदन कर तुम्हें इस हाल में कर दिया? किसने अपना काल बुलाया? बतला मुझे। भैया तुम्हारी बहन की बहुत बुरी दशा हुई है भैया। एक दिन मैं दंडक वन में घूमती घूमती अचानक एक नारी को देखा। अच्छा, हाँ भैया। तो क्या हुआ? और नारी के साथ में दो पुरुष भी थे। जब उस नारी को देखा तो मैंने सोचा नारी से मिल लूं। नारी का स्वभाव होता है नारी से मिलना। भैया दो लड़के राम लखन क्या उस दंडक बल में आए हैं। अच्छा, हम राहिए को सीता नारी क्या सुकुमारी नारी लाए। शमशीर उन्हीं की है, वो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। नाम नहेलिया मेरा क्या कर गए होंगे? आपका नाम भी लिया था भैया। डर गए होंगे। नहीं, जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते उसने दी गाली। क्या कह रही है? बहुत बुरी बुरी गाली बक रहे थे आप। अच्छा, हाँ, इतनी बुरी बुरी गाली बक रहे थे कि मुझे सुना नहीं गया भैया। क्या कह रही है? सुनते ही उसने दी गाली। अच्छा, मेरे कानों काट डाले, फिर मेरी नाक काट डाली। अच्छा, मेरी नाक कई सौ कई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जब जग में ऊंचा, जब जग में ऊंची नाक नहीं तो पप्पू भैया नाम धरा लो। हाँ भैया, मेरी बहुत बुरी दशा हुई है। अगर तो मेरी बहन ना होते तो आज चंद्रहास तेरे गृह वहां पर चल गई होती। लेकिन मैं समझ सकता हूँ तू नारी है और कष्ट में है, इसलिए तू अब शब्द भी कह सकती, इसलिए तुझे क्षमा याचना कर मैं दान क्षमा करना पड़ेगा क्योंकि हाँ, आपकी बहन हूँ। बिल्कुल। मैं चाहती हूँ भैया, आप पूछना चाहते हैं ये समाचार, ये दुराचार, रुको, मैं अपने आप बता दूं। गमनाक ना हो, मैं नाक भी उनके नहीं रखूंगा। अच्छा। भेजा नाथों के नाश करो, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। नारी पर हाथ उठाने में
होती है नाक नहीं ऊंची, और अपना पर शस्त्र उठाने में होती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक के सीता भी नाके पर उनको पकड़ूंगा, और फिर भी नहीं मानेंगे तो उनको नकेल चढ़वा दूंगा। और यह समाचार, ये दुराचार क्या कुलभूषण से नहीं कहा? उनका तो वही बसेरा था। क्या खरदूषण से नहीं कहा था भैया? तो क्या हुआ? सर्वप्रथम मैं खरदूषण भैया के दरबार पर गई। आप जैसे मैंने आपसे बताया इसी प्रकार से पूरा वृत्तांत मैंने खरदूषण भैया तीसरा सभी लोगों से बताया। 14,000 सेना सजा करके तो क्या हुआ? रंचमणि शोभनख है, युद्ध के लिए तैयार हुए, युद्ध करा। युद्ध में लेकिन भैया उनको जो है पूरी सेना सहित एक ही बार में मार दिया। असंभव! क्या खरदूषण मारे गए? मार दिए गए भैया, मेरी आंखों के सामने खरदूषण मारे गए। खरदूषण मौसम बलवंता, मार सके ना तिल भगवंता। तू बैठो, थोड़ा धीर धरो, मैं दंडक वन को जाता हूं। तेरे नाक काटने का बदला उन तपसी से अभी चुकाता हूं। और जो काटे नाक कान तेरी और जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे 20 भुजा मेरे, और लानत है शस्त्र उठाने में। भैया तुम जाओ, सुसैन वैद्य के द्वारा उपचार कराओ, जाओ। ठीक है भैया, मैं चाहती हूँ कि आप ईंट का जवाब पत्थर से देना। बिल्कुल मेरी बहन, जाओ। शोभनख समझाई कर बल बोल से बहुभान, गयौ भवन अति सोच बस नींद पर नहीं गा। नींद कैसे आ सकती है? जिसका एक मरा हो उसे तो नींद नहीं आ सकती, लेकिन मेरे तो सहस्त्र हजार मारे गए। आज मुझे नींद हो सकता है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, उसको जाना तो है जो आया है, लेकिन खरदूषण मेरे समान बलवान थे, उन्हें भगवान के अलावा कोई नहीं मार सकता था। तो क्या यह सिद्ध हुआ? परमात्मा का अवतार हो गया। इसीलिए युक्ति अपनाई है मुझको ये सिद्ध दिखाने को, लेकिन मैं क्या करूंगा? जय हो, हट करे हो, पैर बड़ई हो, और ईंट का जवाब पत्थर से दई हो। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने मेरी बहन के नाक कानों का विच्छेदन कर मेरी कुल की नाक काटी है। क्या उपाय है? सोचता हूं कि मेरा मामा मारीच बहुत ही लीलावान और रूप बदलने में माहिर है, तो मैं उसके पास जाता हूं। वही मेरी कोई युक्ति कर मुझे योग दिखाएगा, क्योंकि नारी की नाक काटना और नारी का हरण करना, क्योंकि मेरी बहन की नाक काट कर उन्होंने मेरे कुल की नाक काटी है, तो मैं उनकी भार्या को हर कर उनकी नाक काटूंगा। चलता हूं। चला के ले सिंधु तट जहवा, चला के ले चला के ले जा चरित हैवा, तुम्हारी सिंधु तट जहवा।
देख रहा हूं आज मेरा मामा बड़ी ही निद्रा में सोन कर कर सो रहा। क्या करना चाहिए? चलता हूं, जगाता हूं। ए मामा, मामा, ऐसे नहीं जागेगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। ए मामा, मामा, क्वाय देखो तो मुझे पहचान भी नहीं पा रहा है। ए मामा, पप्पू की अम्मा का है। ये नहीं मानेगा। मामा, महाराज, आपका आगमन इतनी समय आप हमको बुला लिया होता। सबसे पहले आप मेरा महाराज होने के वजह से मेरा सबसे पहले प्रणाम स्वीकार करें। महाराज प्रणाम। आइए सुमान भाव। क्या मंगवा दूं? क्या खाने, मंगवाना खाने के लिए खाने के लिए पेड़ा मंगवा दूं? पेड़ा चलो मंगवाओ, आए मंगवाओ। जो भी हो तुम्हारे पास, जो भी प्रेम से खिलाना चाहता है तू वह खिला। खैया क्यों नहीं लग रहा कि तुम्हें खिलाना नहीं है क्या? काल के मैदान पापड़ी रखी है मेरे पास, क्या ताजी ताजी बिल्कुल। क्या रखी है? मैदान पापड़ी। ये मैदान पापड़ी क्या होती है मूर्ख? ये वो जो है बढ़िया खरी खरी से का है सोहन पापड़ी होती है। हाँ वह तो खैया नहीं, ना खैया। सुनो आने का कारण। महाराज के ही कारण आगमन तुम्हारा। मामा, मैंने कहीं सोचा है कहे कि मेरा महाराज। एक मामा है, वह मेरे ऊपर प्राण न्यौछावर कर सकता है। ये सत्य है? ये किसने कहा है आपसे? मैंने सोचा है। सोचा है? हाँ अच्छा। भाई, मामा भांजे के ऊपर तो प्राण न्यौछावर कर ही सकता है। फिर क्या हुआ बताइए आगे। इसलिए मैं आया हूँ। किस लिए आए हो? तो सुनो, तो तब से लड़के दंडक वन में आए हुए हैं और ये करनी बेहुदा की है। फिर न करो, सुनो गौर से। फिर क्या हुआ आगे बोलो। फिर ये हुआ, करनी बेहुदा की है उन लोगों ने। फिर नकटी सूप न खा के हैं। ये फिर क्या कर रहा है? आगे बोलिए ना, आगे आगे बोलिए। खड़े मत होइए क्योंकि इतनी लंबाई है आपकी। खड़े हो जाते हैं तो मैं ऐसे देखता हूँ आपको। बैठिए। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? सूप न खा खरदूसड़ के यहाँ गई। गलत किया। गलत किया? उसको मेरे यहाँ आना चाहिए था। हाँ, ये भी हो सकता कि तुम्हारे यहाँ आना चाहिए था। मैं नाक काट लिया उसकी। हाँ, नाक में मिर्चा भर देता। गलत किया उन्होंने। बच्चों ने गलत किया। हाँ। लड़का नादानी कर दिया। इसीलिए कहता हूँ सुनो। फिर क्या हुआ? खरदूसड़ का वध हो गया। फिर वह मेरे पास आई है। इसलिए पत्थर का जवाब पत्थर से देना है बाबा। इसलिए तुम्हारे पास मैं आया हूँ। मेरे पास क्यों आए हो आप? इसीलिए तो आया हूँ। सुनो। किस लिए आए हो? तू चल कर माया मृग बन जा। मैं? हाँ, मैं बाबा जी बन जाऊंगा और तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। महाराज उठिए थोड़ा। क्यों? इधर बाहर आइए। लो आ गया। अब दोबारा मेरे घर में ना आ जाना भाला। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? महाराज आप राम लखन की बात कर रहे हैं। यह मेरे राज्य की सीमा में रहता है, मुझे मेरे राज्य से भगा रहा है। महाराज आप जिस राम लखन की बात कर रहे हैं मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। पहचानता ही नहीं, भली भांति जानता भी हूँ। तो उनके बल का प्रभाव मैं जानता हूँ। क्या जानता है? और जिस नारी को हरने की बात कर रहे हैं वो कोई साधारण नारी नहीं है। महाराज बताओ। एक समय मुझको बिना फन का बाण
मारा था तो 100 योजन दूर में आकर के लद्दाख से गिर तो कहना क्या चाहता है? चाहता ये हूं कि जिसको आप हरने की बात करते हैं, अरे हरना है, अगर करना ही कुछ है आपको तो करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं, हरना है तो अपनी मति हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। अच्छा, इसलिए चाहता ये हूं कि आप भूल जाइए। मुझको ज्ञान सिखाता है तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, और सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझको पठा दूंगा, ये ध्यान देना। ये मैं जानता हूँ, हाँ, ये मैं जानता हूँ कि आप अगर आपकी आज्ञा का पालन तब मारी हृदय अनुमाना, न वही विरोध नहीं कल्याण, और सुनो, न वही विरोध नहीं कल्याणा, ये पापी है, इसको जो है बड़ी बुरी दशा से मरेगा। लेकिन अगर मैं नहीं जाता हूं, इसकी बात को नहीं मानता हूं, तो ये मेरा जो है कंठ अलग कर देगा, मुझे मार देगा। अगर जाता हूं तो भी मारा जाऊंगा, अगर नहीं जाता हूं तो भी मारा जाऊंगा। अगर मैं प्रभु के हाथों से मारा गया तो मैं तर जाऊंगा, अगर इस दुष्ट के हाथों से मारा जाऊंगा तो मैं प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे, नाली के कीड़े मेरे शरीर में बुलबुलाएंगे। इसलिए इसकी बात को मान लेना चाहिए, इसकी भी बात मानी जाएगी और प्रभु के हाथों से मेरा वध भी हो जाएगा, मैं तर भी जाऊंगा। महाराज मैं क्या सोचा? मैं नहीं जाऊंगा। क्या क्या कर लोगे? नहीं जाओगे? जाऊंगा 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 हाँ। जाऊंगा जाओगे ना? जाऊंगा। तो बिल्कुल जाओ, मेरा कार्य अति शीघ्र से शीघ्र करो। मुझे क्या करना है? तुम्हें तो चल कर माया मृग बन जा, मैं दामाजी बन जाऊंगा, और तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। ठीक है, ऐसा करना, मैं जाकर के मृग बन रहा हूँ और जल्दी आना। चलो जाओ। ठीक है, ठीक। हाँ जा रहा हूँ। मृग हिरन बन जाऊंगा, हिरन बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा, पीछे भटकाऊंगा, मर भी गया तो बोलूंगा मैं जय जय सीताराम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम देव रघुवीर कृपाला। हे स्वामी, ये कितना सुंदर मृग जा रहा है। यदि आप इस सोने के मृग की मृग छाल ले आए तो हे नाथ, मैं अपनी इस सुनी पड़ी हुई पर्ण कुटी का श्रृंगार कर लूं हे नाथ, क्योंकि हमने ऐसा मृग तो ना ही आज तक कभी देखा है और ना ही कभी सुना है। हे स्वामी, मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा ये सुघड़ सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है।
कितना सुंदर हिरना, ये कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, लाओ इसे मार के मेरी मानो तो कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, लाओ इसे मार के मेरी मानो तो सही। इसकी छाल ले आए आप। सब कारण उठे हरस सुर काज समारण, प्रभु ही विलोक चला मृग भाजी, गाए राम सदा सन साजी। प्रभु ही विलोक चला मृग भाजी, गाए राम सदा सन साजी। कठिन शरमारा, धरनी पर्यो करी घोर पुकार। लक्ष्मण सीते, हाय लक्ष्मण। लक्ष्मण कर प्रथम नामा, हाय राम। पाछे सुमिर सिमन बहुरामा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सुन परम सभी। हे भैया, तुमने यह आवाज सुनी, मुझे तो मेरे स्वामी की लग रही है। मुझे लग रहा है कि अवश्य ही मेरे प्रभु व तुम्हारे भैया किसी संकट पर हैं, इसलिए तुम जाओ और जाकर उनकी रक्षा करो। हे देवर जी, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू, भाई की बाटे भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। हे लक्ष्मण इसमें
और जाकर अपने भैया की रक्षा करो। हे मैया, आप कह रही हैं हमारे महाप्रभु कष्ट में हैं, कदापि नहीं। भेकुट बिलास श्रेष्ठ लय होई, सपने उस संकट पर ये किसोई। स्वप्न में भी उन्हें कभी संकट नहीं आया, तो सामने संकट कैसा। हे मैया, किसका साहस है माता जी, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित हो, वहां कब है अंधेरा। अच्छा माना दुख आया तो वह दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन पा, सुख का स्वरूप बन जाए। मैया, आप चिंता ना करें, उन्हें कभी स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता। अब तो मुझे तुम्हारी इन बातों में संशय उत्पन्न हो रहा है कि शायद तुम भी अपने भाई भरत के साथ मिले हुए हो। अवश्य ही किसी कारण हेतु तुम महलों से यहाँ तक आए हो। अब मैंने ये सब जान लिया कि मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर, सच है प्रपंचियों में रहकर, सुख पाता नहीं कहीं कोई। सच है प्रपंचियों में रहकर, चाहते तो लाओ ये अपना धनुष बाण, मैं स्वयं ही जाकर अपने स्वामी की रक्षा करूंगी। लाओ। मन वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हे मैया, आपने कहा कि मैं घर से बनकर के आया हूं। मैं तो अपना आराध्य मानता था और उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता था, परंतु उन सब बातों को सुनकर के मेरे सामने एक ऐसी परिस्थिति बन गई। आपने कहा ये धनुष बाण मुझे दे दो। अरे लक्षित की ओर लक्षित करने वाला ये महावीर लक्ष्मण, इन सब वाक्यों का प्रयोग ये धनुष बाण मैं अपना दे दूं और मेरे मैया का निराकरण कोई करे। और आपने कहा कि यदि तुम नहीं जा रहे हो तो मैं स्वयं अपने पति की रक्षा करने के लिए जाऊंगी। कदापि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हे मैया, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें और एक आप मेरा कहा माने। ये मैं रेखा खींच करके जा रहा हूं और जिसके कोई इस रेखा के अंदर आएगा वह जल करके भस्म हो जाएगा और आप इस रेखा से बाहर नहीं निकलिएगा।
सुन बीच 10 कंधर देखा, रामा हो राम रामा। सुन बीच 10 कंधर देखा, रामा हो फंस गई मेरे षड्यंत्र में वो तपस्वी। बहुत भगवान था जिन्हें अपने धनुष और बाण पर इस जंगल में आकर के जिन्होंने भुजा उठा उठा करके ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए प्रण किया। हमारी संस्कृति को नष्ट करने चले थे। ऐसे फंसे हैं मेरी संस्कृति में, फंस गए ना माया मृग के चक्कर में, उलझ गए दाना और रह गई अकेली सीता कुटिया में, जो मेरा शिकार बना करके छोड़ गए। अब मैंने साधु का वेश बना ही लिया है। भिक्षाटन के मार्ग पर अपने कार्य की पूर्ति करूंगा और अपनी बहन के नाक और कान के बदले उनकी भार्या का हरण करके, ये मेरी माया फैल क्यों रही है, प्रतिशोध को पूरा करूंगा। भिक्षा नहीं, भिक्षा देना मां। कई दिनों से इस वन प्रखंड में भ्रमण कर रहा, बड़ी जोर से भूख लगी है और क्षुधा से सताया हुआ न जाने कहां कहां घूमता रहा, परंतु कहीं भोजन का निवाला तक नहीं मिला। बड़े दिनों के बाद इस जंगल में एक कुटिया दिखाई दी। पहले तो नहीं थी लेकिन अभी नई बनी है। हो सकता है यहां कुछ भोजन का प्रबंध हो जाए। मां, मैया भिक्षा दे दो और भिक्षा दे दो मुझे। है माई मुझको भिक्षा दो, अरे मरता रहे आला तेरा, भूखे को भी भगवान तुझे जीता रखे, वो सदा बोलने वाला तेरा भगवान तुझे। अरे मैया तू अटल सुहागन हो और भूखे को कुछ भो
लाओ माँ, मेरे खाने के लिए जो कुछ तुम्हारी कुटिया में हो और लेकर के आओ, बड़ी जोर से भूख लगी है। लाओ माँ, भिक्षा लाओ, वो भिक्षा लाओ। हे बाबा जी, इस समय तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। परंतु हाँ, ये थोड़े से फल रखे हैं जो कि मेरे स्वामी ने नहीं चखे थे। वही तो मैं लेने के लिए आया हूँ, उन्हीं से तो मेरी क्षुधा शांत होगी। आप इन्हीं को ले जाएं बाबा जी। लाओ लाओ भैया, लाओ लाओ। ओह, ये क्या? जैसे ही मैंने कुटिया के अंदर की ओर अपने पैरों को बढ़ाया, अचानक ये धारा से धधकती हुई ज्वाल आसमां की ओर कैसे निकल पड़ी? आखिर ये क्या है? ज्ञात हो गया, छोटा तपस्वी चला तो गया, पर जाते जाते अपना काम पूरा कर गया। ये उसी के द्वारा खींची गई रेखा है। मां, हम महाराज चक्रवर्ती दशरथ के राज्य के भिखारी हैं। हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। यदि आप भिक्षा देना चाहती है तो कुटिया के बाहर निकल करके आए और हमें भिक्षा दे, क्योंकि हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। हे बाबा जी, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। क्या कहती हो देवी? क्योंकि यह मेरे देवर की आन है। अरे, वो जाते जाते मुझसे कह गए हैं कि माँ तुम इस रेखा का उल्लंघन ना करना, इसी कारण से मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। तुम तो मैया जानती हो, तुम तो एक सच्ची गृहिणी हो। और गृहस्थ का धर्म क्या होता है कि यदि कोई भी भूखा, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई भी हो, यदि कोई भूखा व्यक्ति द्वार पर आता तो वो खाली हाथ लौट करके नहीं जाता। ये तो गृहस्थी का धर्म है। और क्या तुम उस धर्म को नष्ट कर दोगी? यदि आप ऐसा करेंगी और यह भूखा भिक्षुक तुम्हारे द्वार से लौट जाएगा, तो कोई भी भूखा व्यक्ति यदि द्वार से लौट जाएगा तो अपने मुंह से कुछ न कुछ बद्दुआ या श्राप देकर के अवश्य ही जाएगा। और यदि आप ये सब चाहती हैं तो ठीक है, अपने देवर की आन मना करके रहे, मैं भूखा ही लौट जाऊंगा। नहीं नहीं बाबा जी, रुकिए। यदि आप बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकते तो मैं इस रेखा का उल्लंघन कर रही हूँ। आओ देवी। क्योंकि हे बाबा जी, देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लीजिए बाबा जी, लीजिए लो देवी, लीजिए लो लो। लीजिए। सोना सोना, तुझे सोना बहुत प्रिय है ना? अरे सोने का हिरण, हिरण की चर्म सोना चाहती है तो चल, मैं तुझे सोने की लंका की ओर ले चलता हूँ। अरे दुष्ट बहरूपिये, कौन है? तू मेरे वास्तविक रूप को जानना चाहती है तो देख, रामे यति यति काई ना तपिताई राइस है तेरे सामने योद्धा तस्वी। अरे दुष्ट राक्षस, तुझे लाज सोना चाहिए ना तुझे? चल, आज मैं तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगा। अरे दुष्ट बहरूपिये, कि जहां सोना ही सोना होगा। सोने की थाली में तुझे खाना खिलाऊंगा, सोने में मेरा हरण करके सोने के बर्तन में तुझे पानी पिलाऊंगा। सोना चाहिए ना तुझे? सोने के बिस्तर होंगे, सोने के बिस्तर होंगे और सोने की होगी सैया, और लंकापुरी का आ गया। अरे दुष्ट राक्षस, ठहर, मेरे स्वामी आते ही होंगे।
अरे वीर था तो मेरे स्वामी के सामने आया होता। अरे दुष्ट राक्षस, वो दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। कोई नहीं आने वाला। जो धनुष तोड़ कर लाए थे अब वही मेरे रखवाए। कोई नहीं आने वाला। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि लंका का राजा लंकापति रावण खड़ा है। कोई नहीं आने वाला तुझे बचाने। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। तू क्या संसार सत्य की रेखा को आए तो भी बड़तौल नहीं सकता। अरे दुष्ट है, मेरे स्वामी आते ही होंगे। कोई नहीं आएगा तेरा स्वामी। मर गया तेरा स्वामी। कहाँ चले ये लंका गए का आप राजा मुझे? से तेरा स्वामी। यहाँ छोड़ के आपके बिना तो मेरा ये मन जला जा रहा है नाथ। आके मेरी रक्षा करे स्वामी, यह दुष्ट राक्षस मेरा हरण करके लिए जा रहा है। हे स्वामी, जिया जाए जी की, ओ जिया तुम कहाँ हो? हाय स्वामी, जिया जाए मने, ओ जिया तुम कहाँ हो? पिया तुम कहाँ हो? पिया तुम कहाँ हो? तेरा सिया मर गया। जिया जाए मने, ओ पिया तुम कहाँ हो? पिया तुम कहाँ हो? पिया तुम कहाँ हो? आए स्वामी, स्वामी, हे खाक मृगे मधुकर सेनी, तुम कहे देना सीता तड़पिए। हे खाक मृगे मधुकर सेनी, तुम कहे देना सीता तड़पिए। जिया जाए जी की, तुम कहाँ हो? पिया तुम कहाँ हो? पिया तुम कहाँ हो? मेरी रक्षा करे। तू अपने स्वामी को मिलाते हैं। यहाँ देख, लंका का स्वामी रावण तेरे सामने खड़ा है। चल मेरे साथ। हाय लक्ष्मण, मेरी रक्षा करे। भगवान की बोलिए, लखन लाल की। लीला का विश्राम यहीं पे।